सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः रामचरितमानस में रचित धनुष भंग नामक शीर्षक से लिए गए दोहे एवं चौपाई का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संशय अस जानी, भजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। करहु सफल अपनी सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। सॉरी, मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल अपनी सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हु स्तव सेवा। बारे बारे बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुतायति थोरी। देखी देखी रघुवीर तनु, सुर मानव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। बच्चों तो ध्यान देंगे, कल के व्याख्यान में यहाँ तक बात पहुँची थी कि जानकी जी की माता बहुत ही अधीर हो रही हैं और सोच रही हैं कि धनुष श्री रामचंद्र जी नहीं तोड़ पाएंगे, तो उनको चतुर सखी समझाती हैं, उनके मन में ढाढ़स बढ़ाती हैं। इसके बाद की बात आज है बच्चों, ध्यान से देंगे। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम कुसुम सखी बताती हैं कि काम कुसुम धनुषायक लीन्हे की जो कामदेव थे, उन्होंने फूल के धनुष को लेकर के सकल भुवन अपने बस कीन्हे, सारे भुवन को, सारे पृथ्वी को काम की भावना में परिलिप्त किया। सभी के अंदर काम भावना भर दी उन्होंने। काम तो जो उन्होंने बाण चलाया वह किसका था? तो फूल का था, क्योंकि फूल बहुत ही कोमल होता है, लेकिन उसने काम कितना बड़ा किया। इस प्रकार उपमा के द्वारा सखी समझाती हैं सीता जी की माता को। देवी तजिय संशय अस जानी, भजब धनुष राम सुन रानी। हे देवी, आप इस संशय को छोड़ दीजिए कि राम जी धनुष नहीं तोड़ेंगे, राम ही धनुष को तोड़ेंगे। यह बात सखी समझा करके महारानी से कहती हैं। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन को सुन करके माँ सीता जी की माता को विचार होता है, उनकी माता को थोड़ा सा आश्वासन मिलता है और उनके अंदर जो विषाद होता है, जो उनके अंदर बहुत घबराई हुई होती हैं कि धनुष श्री रामचंद्र जी नहीं तोड़ेंगे, वह उनके अंदर से मिटता है और उनको विश्वास होता है कि श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन करेंगे। तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। तब राम ही बिलोकी वैदेही, तब श्री रामचंद्र जी को सीता जी देखती हैं और सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि, वह सभा के बीच में जेहि तेहि, जो जो उनके देवता होते हैं उनको वह विनय करने लगती हैं कि श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करें। मन ही मन मनाव अकुलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी शुरू से ही पार्वती जी का बहुत पूजा करती थी, तो वो कहती हैं मन ही मन मनाव अकुलानी, मन मन में बहुत व्याकुल होकर के भवानी जी को, पार्वती जी को मनाती हैं और कहती हैं हो प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश की भवानी, हे शंकर जी की पत्नी, आप प्रसन्न होइए, मेरी बात को मानिए, मेरी मनोकामना पूर्ण करिए कि श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करें। करहु सफल अपनी सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरु आई। कहती हैं कि अपनी सेवकाई, मैंने जो आज तक आपकी सेवा की है उसकी सेवकाई का फल मुझे दीजिए कि जो धनुष है इसकी गरुआई यानी इसकी गंभीर यानी कि इसके भार को आप, जो गढ़ू है, गढ़ू का मतलब होता है कि भारी, जो भारी है इसके भार को आप
कम करिए। इस प्रकार सीता जी बार बार सभी देवी देवताओं से विनती करती हैं, खास तौर से पार्वती जी से, कि हे माता आप मेरी मन की बात को सुनिए और मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। गणनायक वरदायक देवा आज लगे किन्हूं तौ सेवा। फिर वह गणेश जी से, कहा जाता है कि गणेश जी सिद्धि विनायक हैं, इसलिए वह गणेश जी से कहती है, गजानन जी से कहती हैं कि गणनायक वरदायक देवा, हे गणनायक, हे वर को देने वाले, आज लगे किन्हूं तौ सेवा, आज आप मेरी सेवा को स्वीकार करिए, मुझे मेरी सेवा को स्वीकार करिए और मेरे जो श्री रामचंद्र जी हैं इनके धनुष के चाप को, जो धनुष चाप ये चढ़ाने जा रहे हैं, उस धनुष को धनुष जो है उसके भार को कम करिए, मेरी मनोकामना पूरी करिए। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। हे प्रभु, हे सभी देवी देवता, बार बार सीता जी विनती करती हैं अपने मन में अधीर हो करके, व्याकुल हो करके, कि इस बार बार मैं आप सबकी विनती करती हूँ कि इसकी गरुता को, ये जो भारीपन इसका है उसको आप कम करिए। तो बच्चों इस प्रकार इसका व्याख्यान समाप्त हुआ। और मैं आपको यह बता दूं कि प्रसंग के रूप में आप इसमें यह लिख सकते हैं कि इसमें सीता जी के व्याकुल मन का बड़ा ही सचित्र वर्णन किया गया है, जो वास्तव में अतुलनीय है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने, जो कि स्वयं जगत जननी होती हैं, लेकिन वह फिर भी किस प्रकार से सबकी पूजा करती हैं और बार बार देवताओं को मनाती हैं। एक और दोहा है, इसको भी ध्यान देंगे बच्चों। देखी देखी रघुवीर तन सुर मानव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। जब श्री रामचंद्र जी उठते मंच पे चढ़े हुए रहते हैं, धनुष तोड़ने के पास ही पहुँचे हुए रहते हैं, तो उनके शरीर को देख करके, उनके सुंदर श्याम वर्ण रूपी शरीर को देख करके सुर मानव धरि, जो जितने भी मानव होते हैं बड़े धीर धरते हैं, बड़े सोचते विचारते हैं, धीर धारण करते कि भरे विलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। और उनके शरीर को देख करके प्रेम से उनका शरीर जो होता है, जो श्री रामचंद्र जी के जो वर्ण सांवले वर्ण का जो शरीर होता है, उसको देख करके सभी लोगों के मन पुलकित हो उठते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। इस प्रकार से बच्चों इस चौपाई और दोहे का मैंने सस्वर वाचन एवं व्याख्यान समाप्त किया। बच्चों अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप ध्यान से देखेंगे कि काम कुसुम, क और क का उच्चारण 2 बार हुआ है। यहाँ आप जान सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, और रस आपका संयोग श्रृंगार है, और जो आपका छंद है वो दोहा और चौपाई है। इस प्रकार बच्चों मैंने इस पद का भी वाचन एवं व्याख्यान काव्यगत सौंदर्य समाप्त किया। अगले वीडियो में अगले चौपाई और दोहे के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए साधुवाद।